हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं। हमने लास्ट टर्न पे आपको लेक्चर 8 पे बताया था ऑपरेशन के बारे में, और उसमें से हमने आपको यूनियन बता दिया था। कुल 5 ऑपरेशन थे, उसमें हमने आपको यूनियन बता दिया था। ठीक है, अब आज हम सेकंड जो ऑपरेशन था इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको याद हो यूनियन में हमने क्या बताया था कि टोटल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी के सभी अवयव लेते थे। फिर उसको कैसे सेट थ्योरी के कैसे सेट के फॉर्म में लिखे थे वो अलग बात है, लेकिन एक शब्द में उसकी डिफिनेशन क्या थी कि हमने बताया था कि वहाँ पे टोटल एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन में अगर हम बोलना चाहें अभी एक शब्द में डिफिनेशन, तो यहाँ पे बोलते हैं कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव लेते हैं। वहाँ पे टोटल, यहाँ पे कॉमन। तो देखते हैं, लिखते हैं पहला डिफिनेशन। यदि ए तथा बी दो समुच्चय हों तो इनके सर्वनिष्ठ या इनके इंटरसेक्शन को पहले ये बताया रिप्रेजेंटेशन, फिर डिफिनेशन, जैसे वहाँ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसकी डिफिनेशन क्या होगी, डिफिनेशन का मतलब उसके अंदर अवयव कैसे होंगे। तो इनके इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हमने बताया था चिन्ह उल्टा यू। इनके इंटरसेक्शन को इस प्रकार ऐसे इस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन कि ए और बी के इंटरसेक्शन को आप ऐसे लिखोगे। अब बताने जा रहे हैं इसकी डिफिनेशन, अर्थात ये बताने जा रहे हैं कि इसके अंदर अवयव किस प्रकार के हैं, तथा ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी के वही अवयव लिखे जाते हैं, जो, देखिएगा, जो ए तथा बी में उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो ए तथा बी में उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो। ठीक है, ये हो गई आपकी डिफिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द उभयनिष्ठ। वहाँ पे क्या लिखवाए थे, ए और बी के सभी अवयव, वहाँ पे सभी को हमने अंडरलाइन किया था लास्ट लेक्चर में, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे कॉमन एलिमेंट, यानी इसकी अगर हम डिफिनेशन लिखना चाहें, ये सेंटेंस रूप में लिखा था, अगर इसी को हम लिखना चाहें सेट रूप में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में बताएंगे समुच्चय निर्माण विधि में। तो इसके अंदर ऐसा यक्ष है सच दैट, कि वो यक्ष, वो अवयव ए में भी हो, और क्या कह रहे हैं कि दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन का मतलब क्या होता है, कोई अवयव कॉमन कब कहलाता है, जब वो ए में भी हो और बी में भी हो। मतलब दोनों बात की गारंटी है, आपने उसको ए में भी देखा होगा और आपने उसको बी में भी देखा होगा, तभी तो कहते थे कि कॉमन है। याद करिए, यूनियन में आप अगर किसी एलिमेंट को ए में देख लेते थे तो क्या उसको बी में देखना जरूरी होता था? आप बिना बी में देखे उसको यूनियन में लिख लेते थे। वो बी में हो चाहे ना हो, अगर ए में आपने देखा तुरंत लिख दिए उसके यूनियन में, पहले में है या दूसरे में, सब लिख लेते थे। लेकिन यहाँ पर अगर आपने कोई किसी एलिमेंट को ए में देखा तो सिर्फ ए में देखने मात्र से उसको आप इंटरसेक्शन में नहीं लिख सकते, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो कॉमन होता है, और कॉमन का मतलब होता है जो आपको ए में दिखे और बी में दिखे वही कॉमन होता है। तो इसलिए वो एलिमेंट ए में हो, और गारंटी के साथ कहें, और वो एलिमेंट बी में भी हो। ये डिफिनेशन है। कोई एलिमेंट ए में है और बी में है तभी वो इंटरसेक्शन के अंदर आता है। यहाँ पे और शब्द आया है, ठीक है, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा। यूनियन में भी एक बार हमने और लिया था, कब, जब यूनियन में कोई एलिमेंट नहीं होता है तब। यहाँ पर भी और आ गया, तो थोड़ा समझिएगा, कन्फ्यूजन ना होए। हर चीज़ का भाव होता है, मीनिंग होती है, इसलिए लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि जब इच्छा हो आप या लिख दीजिए और लिख दीजिए। इसी बात को तो समझना है, तभी तो आपकी सेट थ्योरी स्ट्रांग होगी जो है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वहाँ एग्जांपल लिए थे 1 2 3, बी इक्वल टू मान ले लिया हमने 2 3 4 5। अब हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी।
अगर आप डिफिनेशन समझ गए हैं तो आप ले सकते हैं। वही एलिमेंट लीजिए जो ए में भी दिखे और बी में भी दिखे, मीन्स कॉमन। तो ज़रा देखिए, तो 1 यहाँ पर है, 1 वहाँ पे नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है। 2 यहाँ पर है, 2 वहाँ पर भी है, मतलब कॉमन लिख दीजिए। 3 यहाँ पर है, 3 वहाँ पर भी है, इसका मतलब लिख दीजिए बस। और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। जितने कॉमन हैं उन्हीं को आपको लिखना है। कोई दिक्कत है क्या? एकदम आसान सी बात है। ए में देखिए, बी में देखिए, दोनों में देखना है। इंटरसेक्शन के लिए आपको दोनों में देखना पड़ेगा और जो दोनों में दिखे वही लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ये डिफिनेशन और ये एग्जाम्पल की मदद से हम 2 बातें नोट करके लिखवाएंगे, जैसे यूनियन में लिखवाए थे लास्ट लेक्चर में। आप ज़रा देखिएगा, समझिएगा, और वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी होता है। हमने बोला था यूनियन में, हमने वहाँ बताया था कि यूनियन में होने का मतलब क्या होता है और ना होने का मतलब क्या होता है। यहाँ बताने जा रहे हैं कि इंटरसेक्शन में होने का मतलब क्या होता है, और फिर सेकंड बताएंगे इंटरसेक्शन में ना होने का मतलब क्या होता है, ठीक है। ज़रा देखिए 1 बाई 1। अगर कोई अवयव यक्स इंटरसेक्शन में है, बिलोंग करता है, तो इससे क्या भाव मिलेगा, क्या इसका मीनिंग निकाल सकते हैं आप, जो है क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने ऊपर लिखा है, उसको आप देख के निष्कर्ष निकाल भी सकते हैं। देख लीजिए, जैसे ये इंटरसेक्शन बी में आप अवयव देख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 देख रहे हैं, तो बताइए 2 के बारे में क्या निष्कर्ष है। 2 के बारे में निष्कर्ष आप ये निकालेंगे कि 2 ए में भी होगा, चाहे देख लीजिए, और 2 बी में भी होगा, बिना देखे बोल रहे हैं। अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में लिखा है, इसका मतलब वो कॉमन है। परिभाषा अगर आपको याद है तो वो कॉमन है, और कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो अगर एलिमेंट यक्स ए इंटरसेक्शन बी में है, तो ये इम्प्लाई करेगा, इंगित करेगा कि वो यक्स ए में बिलोंग करेगा, और हम और यहाँ पे जोड़ देते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी होगा, ठीक है। अब जरा इसका उल्टा सोचे तो, अभी हम इसको लेके वो बता रहे थे, अब जरा हम इसको सोचिए तो देखते हैं ये मिलता है कि नहीं मिलता है। इसको मत देखें, यक्स ए में है और यक्स बी में है। हमने देखा कि कोई अवयव है वो हमको ए में भी दिखा और वो अवयव हमको बी में भी दिखा। तो जब वो अवयव दोनों में दिखा तो बताइए वो इंटरसेक्शन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? परिभाषा तो आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट होता है जो दोनों में होता है। तो यक्स दोनों में है तो इसका मतलब ये यक्स इंटरसेक्शन में भी होना चाहिए। तो इसका मतलब वो कि इससे हमने निष्कर्ष निकाल लिया कि यक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी होगा। देखिए वही तो लिखा है, इसका मतलब उधर से हम इधर भी आ सकते हैं, मतलब ये इसको भी इम्प्लाई कर सकता है, यानी ये साइन दोनों साइड से सही है। तो इसको आप याद रखिएगा, जो है दोनों तरफ सही है। ये आपको दिखेगा तो इसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं, और अगर ये दिखा पूरा तो ये भी लिख सकते हैं, बोथ साइड ये ट्रू है, ठीक है। और नोट नंबर 2, इंटरसेक्शन में अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लिखा, देख लीजिए। जैसे यहाँ पर 4 नहीं लिखा है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर 4 नहीं है, तो 4 के बारे में आप क्या गेस कर सकते हैं। 4 के बारे में ये गेस करेंगे कि 4 ए में भी नहीं होगा और 4 बी में भी नहीं होगा, ठीक है। नहीं और नहीं लगाएंगे यहाँ पे, भाई आने का मतलब ये होता है कि दोनों में हो, और 4 यहाँ पे नहीं है तो हो सकता है कि 4 ए में हो बी में ना हो, या बी में हो ए में ना हो। भाई लिखा जाएगा वही इंटरसेक्शन में जो दोनों में हो। और कौन नहीं लिखा जाता है, जो अगर एक में है तो दूसरे में ना हो। अगर यहाँ दिखा तो फिर वहाँ ना दिखे तभी नहीं लिखा जाएगा, और अगर वहाँ दिखे तो फिर यहाँ ना दिखे तब नहीं लिखा जाएगा, या तो फिर दोनों में ना हो, ठीक है। तो इतनी गारंटी मिल गई कि कम से कम वो एक में ना हो, दोनों में ना हो। हम ये नहीं कह सकते, जैसे यहाँ पे 4 नहीं लिखा तो हम 100% नहीं कह सकते कि 4 दोनों में नहीं है। हो सकता है कि एक में हो एक में ना हो। देखिए वहाँ पे है, यहाँ नहीं है, ठीक है। तो जो हम 100% बोल सकें उसी को हम लिखते हैं। तो जैसे यक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि यक्स नहीं होगा ए में या यक्स नहीं होगा बी में। हम दोनों गारंटी नहीं ले सकते कि दोनों में नहीं है। हम यहाँ पे और नहीं लिख सकते, हमें या के लिए हमेशा गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि इसमें नहीं होगा या इसमें नहीं होगा। इंटरसेक्शन में अगर कोई एलिमेंट नहीं आया है तो इसका मतलब ये है कि वो कम से कम एक में नहीं है। और कब आता है? जब वो दोनों में होता है, ठीक है। तो भाव को समझिएगा। इंटरसेक्शन कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, और कॉमन ना होने का मतलब होता है कि अगर ए में है तो बी में ना हो, अगर बी में है तो ए में ना हो, या दोनों में ना हो।
तो इतनी तो गारंटी मिल ही गई कि कम से कम एक में ना हो। तो वही लिखे हैं कि यक्स ए में नहीं है या यक्स बी में नहीं है, और इसका विलोम भी तो सत्य है। चेक कर लीजिए आप, आपने देखा कोई एलिमेंट ए में नहीं है तो भी इंटरसेक्शन में आप नहीं लाएंगे, और आपने देखा वो कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो भी नहीं लाएंगे। तो दोनों तरफ सही है जो है, ए में नहीं होगा तो भी नहीं आएगा, बी में नहीं होगा तो भी नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए ए में 4 नहीं है, नहीं आया, बी में देखिए 6 नहीं है, नहीं आया। अगर ए में नहीं है तो भी नहीं आएगा, बी में नहीं है तो भी नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा, कहाँ पे या आता है, कहाँ पे और आता है। यूनियन में हम आपको अगर याद दिलाएं तो यूनियन में होने का मतलब जब होता था तो यहाँ पे या लिखे थे, और यूनियन में ना होने का मतलब और लिखे थे। तो या और वहाँ भी था, या और यहाँ पर भी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा वहाँ पर होने में या होता था और ना होने में और लिखे थे, यहाँ पे उसका उल्टा है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरसेक्शन। बहुत ढंग से समझिएगा, शुरुआत में रटने का भी थोड़ा प्रयास करिएगा, बातों को समझ के रटेंगे तो और अच्छी बात है। और एक हेडिंग हम और आज बता देते हैं, डिफरेंस, अंतर का जो है, दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन टू सेट, डिफरेंस बिटवीन टू सेट। ठीक है, देखते हैं, यदि दो समुच्चय ए तथा बी हों तो इनके अंतर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए माइनस बी या बी माइनस ए, दोनों की बात करेंगे हम, ए माइनस बी या बी माइनस ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब हम 1 बाई 1 इनकी बताएं डिफिनेशन। पहले बताएं ए माइनस बी में क्या होगा, फिर बताएं बी माइनस ए में क्या होगा। देखिए पहले ए माइनस बी में तथा ए माइनस बी में ए के वही अवयव लिखे जाते हैं जो बी में ना हो, ठीक है। ये किसकी परिभाषा है, ए माइनस बी के बारे में बता रहे हैं कि ए माइनस बी में किसके अवयव लिखे जाएंगे, ए के वही अवयव लिखेंगे जो बी में ना हो। ठीक है, अगर इसको हम उस रूप में लिखें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ए माइनस बी के अंदर वही अवयव यक्स आएगा सच दैट कि वो ए में हो और ये भी गारंटी है कि बी में ना हो। यानी दोनों बातें हम जानते हैं, दोनों बातें 100% हो, और जब दोनों बातें 100% आप श्योर हो तब यहाँ पे और लगा देते हो, यक्स ए में हो और यक्स बी में ना हो। आपने देखा और चेक किया, आपने देखा कि कोई अवयव ए में आपको दिखा और वो अवयव बी में नहीं दिखा, आप दोनों में देखे हैं, तब जाके कहेंगे कि ये माइनस बी में वो आ जाएगा। इसी तरह हम बी माइनस ए की बात कर सकते हैं, इसी का जस्ट रिवर्स है। ठीक है, बी माइनस ए में बी के वही अवयव लिखे जाते हैं जो ए में ना हो, ठीक है, जो ए में ना हो। तो इसकी कैसी डिफिनेशन बन जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म में, बी माइनस ए में वही यक्स आएगा, वही अवयव आएगा जो अवयव यक्स बी में हो और ए में ना हो। यानी गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि वो बी में है और ए में नहीं है, इसलिए और आ गया यहाँ पे। अच्छा एक बात और, ए माइनस बी में कहाँ के एलिमेंट होते हैं, ए की, और ए के वही एलिमेंट, सब नहीं, ए के वही एलिमेंट जो आपको बी में ना दिखे। यानी कह सकते हैं कि शुद्ध ए के अवयव, मिक्स वाला नहीं। देखिए एलिमेंट आप देखें अगर, तो एलिमेंट ए और बी में अगर देखें तो एलिमेंट 3 प्रकार के होते हैं, जो केवल ए में हो बी में ना हो, और जो केवल बी में हो ए में ना हो, और जो दोनों में हो, मिक्स हो। तो एलिमेंट को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आप लिखे हम, ए बराबर से लिखा है 1 3 5 और बी बराबर लिख दिया हमने
3 6 7। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो केवल ए में हैं, और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो केवल बी में हैं, और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में हैं। तो जो केवल ए में हो उसको बोलते हैं शुद्ध ए का अवयव, और जो केवल बी में है उसको बोलते हैं शुद्ध बी का अवयव। तो इसको अपना समझने के लिए अपने लिए सिर्फ आप a माइनस बी को ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि प्योर ए, यानी शुद्ध ए है ये, और b माइनस ए को अपने समझने के लिए प्योर बी लिख सकते हैं, यानी शुद्ध बी के अवयव, प्योर ए के अवयव प्योर बी के। जैसे हमने यूनियन में एक शब्द बोला था टोटल, इंटरसेक्शन में हमने एक शब्द बोला था कॉमन, वैसे ए माइनस बी को आप एक शब्द में बोल सकते हैं प्योर ए, यानी शुद्ध ए के अवयव, और बी माइनस ए को एक शब्द में बोल सकते हैं प्योर बी, यानी शुद्ध बी के अवयव। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जांपल लिया और आपसे कहा है कि यहाँ पर आप ए माइनस बी निकालिए, तो बताइए ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए के वो अवयव लिखिए जो आपको बी में ना दिखे। तो जैसे यहाँ पे 1 दिख रहा है ए में, वहाँ नहीं दिख रहा, ये लिख लिया हमने। 3 यहाँ पर है, वहाँ भी है, मिक्स है, नहीं लिखेंगे। 5 यहाँ पर है, देखिए 5 वहाँ पर नहीं है तो लिख लेंगे। ए के वही अवयव लिखिए जो आपको बी में ना दिखे, यानी शुद्ध एक अवयव होना चाहिए। इसी प्रकार आप बी माइनस ए ज़रा देखिए, तो बी माइनस ए में बी के वो अवयव लिखेंगे जो आपको ए में ना दिखे। तो देखिए, तो जैसे यहाँ पे 3 है, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 यहाँ भी है। यहाँ पे 6 7 है, देखिए यहाँ पे 6 7 नहीं है तो 6 7 लिख लेंगे। बी माइनस ए के वही अवयव लिखेंगे, बी माइनस ए में बी के वही अवयव लिखेंगे जो बी में हो ए में ना हो, यानी शुद्ध बी के अवयव हो। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल समझाया, परिभाषा भी बताया। अब इनकी मदद से नोट करके हम 2 बातें लिखेंगे, जैसे सब में लिखते आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी नोट करके हम 2 बातें लिखेंगे, यानी ए माइनस बी में होने का मतलब क्या होता है और ना होने का मतलब क्या होता है। जैसे सब में लिखवाते हैं, यहाँ भी लिखवाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट यक्स है, वो ए माइनस बी में है, तो ये तो परिभाषा से ही आ गई कि अगर ए माइनस बी में है तो कैसे हुआ होगा, वो ए में होगा, बी में नहीं होगा। देख लीजिए, ए माइनस बी में वही एलिमेंट तो लिखे हैं जो ए में है और वो एलिमेंट बी में नहीं है। दोनों चीज़ की गारंटी है, तो जब दोनों चीज़ की गारंटी है तो और लगाएंगे हम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यक्स ए में आप देखे होंगे और गारंटी है, और यक्स आप बी में नहीं देखे होंगे, तभी वो ए माइनस बी में आया है। इसका विलोम भी सत्य है। अगर आप इधर से बोलें यक्स को आपने ए में देखा और बी में नहीं देखा, तो उस यक्स को आप ए माइनस बी में लिख सकते हैं, अर्थात ये बोल सकते हैं, तो उधर से इधर भी आ सकते हैं। तो इसको याद करिएगा। और अगर कोई एलिमेंट ए माइनस बी में नहीं है, यक्स नॉट बिलोंग्स टू ए माइनस बी, तो इसका क्या मतलब होगा, कोई एलिमेंट ए माइनस बी में कब नहीं आएगा। 2 बातें हैं, या तो वो ए में ना हो, अगर ए में नहीं तो वैसे भी नहीं आएगा। बात समझिएगा। अगर भाई ए माइनस बी में तो शुद्ध ए के अवयव आते हैं, और जब कोई एलिमेंट ए में ही नहीं है तो वो शुद्ध ए का हो नहीं सकता। तो या तो वो ए में ना हो या बी में वो दिख जाए। अगर कोई एलिमेंट बी में दिखा तो भी तो आप यहाँ पे नहीं लिखते हैं। 2 बातें हैं, यक्स ए में ना हो या यक्स बी में हो। कंफ्यूज मत होइएगा। ए माइनस बी में पहली बात तो ए के अवयव आते हैं, और जब ए में नहीं है तो ए माइनस बी में नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है कि ए के सारे अवयव नहीं आते हैं, जो बी में नहीं होंगे वही आएंगे। और अगर कोई एलिमेंट बी में दिख गया तो क्या उसको आप ए माइनस बी में लिखोगे? नहीं लिखोगे। परिभाषा यही कहती है कि वही एलिमेंट ए के लिखते हैं जो बी में ना हो। तो 2 तरह से ए माइनस बी फेल हो सकता है। अगर कोई एलिमेंट आपको ए में ही नहीं दिख रहा है तो ए माइनस बी में आने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए अगर ए माइनस बी में नहीं है अवयव तो क्या इंप्लाई होगा कि वो ए में ना हो, या हो सकता है कि ए में हो तो बी में दिख जाए तो भी नहीं आएगा। तो हो सकता है या यक्स बी में दिख जाए। तो इससे ये इंप्लाई हो जाएगा, और इसका विलोम भी सत्य है कि अगर कोई एलिमेंट ए में नहीं है तो यक्स ए माइनस बी में नहीं होगा, और अगर कोई एलिमेंट बी में दिख गया तो भी नहीं होगा। तो इधर से ये बात भी सत्य है। तो इसको याद रखिएगा। आप यूनियन, इंटरसेक्शन और अंतर में देख चुके हैं कि अगर होने पे या आता है तो ना होने पे और आता है, होने पे और आता है तो ना होने पे या आता है। देखिए यहाँ पे बिलोंग्स टू, यानी कोई अवयव माइनस में है तो और है, तो ना होने पे देखिए
ये आ गया। तो हमने a माइनस बी का लिख दिया है। इसी प्रकार आप a की जगह पे b लिख के, b की जगह पर a लिख के b माइनस से स्वतः लिख लीजिएगा। आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।